हे नंद सूनो हे राम भवन्तौ वीर सम्मतौ नियुद्ध कुशलौ शुक्वा राज्ञा हूतौ दृदक्षुणा। बोले हे नंदनंदन श्री कृष्ण और बलराम, तुम लोग वीरों के शिरोमणि हो। हम चाहते हैं कि यज्ञ के आरंभ में अपनी कला का प्रदर्शन करके भोजराज कंस को संतुष्ट करें, क्योंकि प्रजा का कर्तव्य है कि जो उसे आता है उसका मनोरंजन करके अपने महाराज को संतुष्ट करे, प्रसन्न करे। तो आओ, तुम वीर हो, हमारे साथ में मल्ल युद्ध करो। भगवान सुखदेव कहते हैं भगवान कृष्ण तो दो हाथ करना ही चाहते थे, लेकिन समय के अनुरूप वाणी बोले। भगवान खड़े हुए कहने लगे तुमने ठीक कहा चाणू, हम भी भोजराज कंस की वनवासी प्रजा हैं, हमको भी अपनी कला का प्रदर्शन करके इनका मन प्रसन्न करना चाहिए। लेकिन कहां तुम शंड मुशंड इतने हट्टे कट्टे हो, कहां हम छोटे छोटे बालक, ये जोड़ी नहीं जम रही है। अगर आप हमारी कला का प्रदर्शन देखना चाहते हैं तो हमारी उम्र के कोई बच्चों को लाओ, हम उनके साथ में युद्ध करेंगे। चाणू ने कहा तुमको जो बालक समझे वो मूर्ख, अभी अभी 1000 हाथियों की ताकत रखने वाले कुबलिया पीठ को तुम मार के आ रहे हो, तुम बच्चे हो, तुमको हमारे साथ ही लड़ना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, हमको मंजूर है, आइए। तो जो मैदान था कुश्ती लड़ने का, मल्ल युद्ध लड़ने का, उसमें भगवान पहुंच गए। लोगों ने विरोध करना शुरू किया, ये तो अनुचित है, ये ठीक नहीं है। लोगों की भावना कृष्ण के साथ में जुड़ गई। अरे ये तो बिल्कुल फूल की तरह नजर आ रहे हैं, ये तो इनको कुचल देगा, मार डालेगा, ये तो अधर्म हो रहा है, अनैतिक कार्य हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंस की सभा में सुनता कौन? भगवान सुखदेव कहते हैं वहीं पास में कारागार था। ये आवाज देवकी और वसुदेव के कान में भी गई। भगवान को मनाने लगे, प्रभु आज पहला मौका है कि हम अपने लड़कों को देख पाएंगे। क्या ऐसा हो जाएगा हम अपने बच्चों को देख नहीं सकेंगे क्या? अगर ऐसा हुआ, ये बड़े बड़े लोग हमारे बच्चों को मार डालेंगे, तो मैं अपने बच्चों को कैसे देखूंगा? यहाँ प्रार्थना करने लगे। लेकिन इधर युद्ध शुरू हुआ। मैंने सुना है मल्ल युद्ध जो होता है, कुश्ती जो होती है, उसमें पहले हाथ मिलाते हैं, और हाथ मिलाने में ही एक दूसरे की ताकत भी आजमा लेते हैं कि कौन किसके ऊपर भारी पड़ने वाला है, उसी से पता चल जाता है। अच्छा एक और बात बताएं, ये जो हाथ मिलाने की परंपरा है ना, ये अंग्रेजों ने सिखाई है, हमारे यहाँ परंपरा नहीं। हमारे यहाँ पहलवान लोग ऐसे मिलते हैं, दोनों हाथ मिलाते हैं, उसमें आजमा। चाणूर ने सोचा कि जैसे ही हाथ मिलाएंगे उसी में दबोच लूंगा, मौका ही नहीं दूंगा, दूसरे खत्म कर देंगे उसे। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी अंदर बैठे हुए, सारी भावना से तो परिचित, उनसे तो कुछ छिपा नहीं। तो ये पूरे वेग से, आवेग से बढ़ा जाऊंगा, पकड़ूंगा, दबोच लूंगा, खत्म कर दूंगा। और भगवान छोटे, जैसे ये दबोचने के लिए आगे बढ़ा, भगवान अंतिम समय में धोखा दे गए और उसके टांगों के बीच में से निकल गए। तो ये तो पूरे वेग से बढ़ा था ना, कि धड़ाम से गिरा नीचे मुंह के बल। लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दी, सब खुश हो, कृष्णचंद्र भगवान की। बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि अनैतिक कार्य हो रहा था, भावना जुड़ी थी कृष्ण के साथ में। चाणूर को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि नामी पहलवान था। अब नहीं छोड़ूंगा, घूमा, उठा, भगवान ने मौका नहीं दिया, उठाया उसको और घुमा दिया, सारी दुनिया को दिखा दिया कि कुबलिया पीठ को मैं ही मार के आया हूं, इसने गलत नहीं कहा। भगवान सुखदेव कहते हैं कि घुमाने में ही उसके प्राण निकल गए, मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बलराम जी ने देखा इन्होंने तो अपना जो उनके सामने था उसको तो मार डाला, अब हमको भी जल्दी करना चाहिए। तो मुष्टि को एक मुष्टि मारा, उसको भी समाप्त कर दिया। शल और कौशल दो और पहलवान थे, वे भी आए। भगवान ने ज्यादा समय नहीं लगाया, उनको मार डाला। कंस तो ऊपर बैठ करके देख ही रहा था कि सब मारेगा, तो बड़बड़ाने लगा, अरे कोई है, बुलाओ किसी को, पकड़ो, मारो, खत्म करो, समाप्त कर दो, नंद बाबा को मार डालो, वसुदेव को मार डालो, इन लोगों ने हमारे साथ में बड़ा धोखा किया, ऐसा बड़बड़ाने लगा। लेकिन बड़बड़ाते बड़बड़ाते उसने देखा कि सामने तो भगवान आ रहे हैं, तो सिंहासन उठ करके भागने लगा। भगवान ने कहा मामा जी कहाँ जाते हो, बड़ा तरसाया है आपने, आपके लिए तो हम यहाँ आए हैं, आप कहाँ जा रहे हैं भाग करके? और भगवान ने उसकी चोटी पकड़ी, सिंहासन से फेंका, नीचे गिराया, मार डाला। मैंने सुना है कि काल चोटी पकड़ के रहता है, ऐसा बोलते हैं, सुना है आप लोग? चोटी पकड़ के काल रहता। तो लोगों ने चोटी कटवानी शुरू कर दी कि न चोटी रहेगी न काल पकड़ेगा, क्या पकड़ेगा, हा? लेकिन ऐसा है नहीं। भगवान ने कंस को गिराया, कंस मर गया। तो भगवान के जो पक्ष के थे उन्होंने बोला जय हो, जय हो, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय।